विपिन सर से मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या ये आपका भाई है या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके इतना ज्यादा क्लोज है कि आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपका इसने अपने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। क्या आपने सेशन लेने को कमिट किया था? अगर हाँ, तो आपने क्यों नहीं लिया? क्या आपके नाम का मिसयूज हो रहा है? क्योंकि 15 अप्रैल को जब ये स्क्रीनशॉट इसके चैनल पर डाली गई, उसी दिन इसने अपना बैच भी लॉन्च किया था 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स इन 14 डेज। इसने बहुत सारे बच्चों को मैनिपुलेट किया है। किस तरीके से किया है आपको ये वीडियो में आगे पता चलेगा। अल्पना मैन के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, एम्स दिल्ली में है। दो AIR 216 उनकी रैंक थी। इनको ही अपने चैनल पर किस तरीके से आया, किस तरीके से उनके साथ स्कैम किया, ये सारी चीजें आपको मैं भी बताऊंगा। एम्स दिल्ली ड्रॉप आउट, हर वीडियोज में आपने हर थंबनेल में इसमें देखा होगा कि ये यूज करता है कि ये एम्स दिल्ली से ड्रॉप आउट है। हर थंबनेल में लिखा हुआ है एम्स दिल्ली से ड्रॉप आउट है, लेकिन एक्चुअल में इसके नीट पे स्कोर जो है 260 मार्क्स है। 260 मार्क्स इसके कितने हैं, और ये बच्चों को मेंटरशिप दे रहा है कि 700 प्लस मार्क्स ला देते अगर तुमने इसका कोर्स ज्वाइन कर लिया 1 महीने के अंदर। बच्चा अगर इससे रिफंड मांगता है तो इसको FIR करने की धमकी देता है। कोई इन्फ्लुएंसर अगर इसके ऊपर बोलता है तो इसको डिफेमेशन केस की धमकी देता है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी इन्फ्लुएंसर जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे लक्षण दस्तावाई हो गए, पार्थ गोयल हो गए, हर्षित राज एम्स हो गए, शिवराज भैया हो गए, आनंद मनी सर हो गए, दीपी सर हो गए, एमआर सर हो गए, प्लीज आप लोग इसको कॉल आउट करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इसको कॉल आउट करिए। खुद के ये मेंटरशिप बेच रहा है, खुद इसके 260 नंबर हैं और ये मेंटरशिप बेच रहा है। बच्चों को लगता है कि ये एम्स दिल्ली से MBBS करके इसने ड्रॉप आउट लिया है। किसी किसी छोटी मोटी वीडियोज में बोल देता है कि इसने पैरामेडिकल किया है, लेकिन जो मेजोरिटी इसका मेजर चंक है, वहां पे बच्चे को पता ही नहीं है कि ये पैरामेडिकल कर रहा है और उसके 260 नंबर है। अगर बच्चे को पता हो कि इसके 260 नंबर हो, तो जिन बच्चों के 400 नंबर 500 नंबर खुद नीट में है, वो इससे मेंटरशिप क्यों लेंगे, वो इससे गाइडेंस क्यों लेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो मैं ये सब वीडियोस बनाने वाला नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये कल फिर से ये एक्टिवेट हो गया है और कल इसने फिर से अपने ग्रुप में मैसेज डाला है कि 700 प्लस मार्क्स ला दोगे तुम अगर इसका बैच ज्वाइन करोगे, और अगर तुम्हारे 700 मार्क्स नहीं आए 1 महीने में तो ये तुम्हें 4x रिफंड करेगा। 4 टाइम्स द अमाउंट जो तुमने पे किया है वो ये तुम्हें रिफंड करेगा। रिफंड तो ये किसी का कुछ करता नहीं है, जो बच्चे इससे रिफंड मांगते हैं उनको FIR की धमकी देता है। अभी तुम्हें सारे प्रूफ मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो मैं इसके 10 टॉपिक पे बात करूंगा, सबसे पहला मेरा टॉपिक है, मैं बिपिन सर से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपका भाई है या आपके इतना ज्यादा क्लोज है कि आपने इससे बात करी है और इसने इस तरीके से प्रोट्रे किया है बच्चों को कि आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं और आप इसके साथ एक सेशन लेने वाले हो संडे को एग्जाम के पहले। इसने इस तरीके से आपका नाम का मिसयूज किया है। आई डोंट थिंक कि आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, कभी कभार आप इससे मिल लिए होंगे, लेकिन आपके नाम पे जिस दिन आपने आपका ये स्क्रीनशॉट इसने डाला, उसी दिन इसने अपना बैच लॉन्च कर दिया। और बच्चों को क्या लगा, बच्चों को यही लगा कि सच में ये PW के बहुत करीब है। बिपिन सर इसको जानते हैं, बिपिन सर के ज्यादा बहुत ज्यादा ये करीब है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कई सारे एक्सपोज वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी तरीके से इसको एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन मेरा ये था कि एक्सपोज होने के बाद ये आदमी सुधर जाएगा, लेकिन ये सुधरने वालों में से नहीं है। तो बिपिन सर से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना स्टैंड लें और प्लीज आप ये बताएं कि आपने इसको सेशन लेने के लिए कमिट किया था कि नहीं किया था, और अगर नहीं किया था तो इसकी हिम्मत कैसे हुई, किसने लिखा वहां पे या आप इसके साथ सेशन लेंगे इसी संडे को। अभी आप PW के बैचेस में बिजी। पहली चीज तो मेरी बिपिन सर से। दूसरी चीज, ये बैच में प्रॉमिस करता है कि 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे 14 दिन के अंदर। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो इसने क्या क्या प्रॉमिस किया है। इसने बोला कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, इसने पढ़ाया नहीं वहां पे। इसने बोला कि मैं टेस्ट लूंगा, इसने टेस्ट नहीं लिया। इसने बोला कि मैं फॉर्मुला शीट दूंगा, फॉर्मुला शीट नहीं दिया। इसने बोला जो जो चीजें इसने बोली थी इसने कुछ नहीं किया उस बैच। और जब बच्चों ने इससे रिफंड मांगा तो उनको FIR की धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। तो जो 350 रुपए का बैच इसने लॉन्च किया था, तुम खुद सोचो, तुम पूरे साल पढ़ रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं, और एक बंदा आ रहा है जो तुमसे बोल रहा है कि 14 दिन में 180 आउट ऑफ 180 तुम्हारे फिजिक्स में ला देगा, और जिसके खुद टोटल 260 नंबर है, वो भी नीट 2020 जैसे पेपर में, जो कि वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट पेपर माना जाता है नीट हिस्ट्री का, उसमें इसके 260 नंबर है, और तुम्हें मैनिपुलेट कैसे कर रहा है कि 180 आउट ऑफ 180। ठीक है। तीसरी चीज, इसके खुद के नंबर, ये जो तीसरे इसकी मार्क्स है, जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको डिबंक करने की इसके अंदर हिम्मत है तो भाई डिबंक करो आकर, तुम बताओ कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पे गलत बोली। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि इसके खुद के मार्क्स जो है 260 नंबर है। नीट 2020 में जो इतना इजी पेपर था, इसके 260 मार्क्स हैं, और ये बच्चों को मेंटरशिप दे रहा है कि 700 तुम नंबर ला दोगे अगर इसका 1 महीने का कोर्स 650 रुपीज का बैच इसका ज्वाइन कर लोगे। बच्चों ने बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए हैं कल वाले इसके वीडियोस पे। क्यों? क्योंकि इसने जब 350 का अपना बैच फिजिक्स का लॉन्च किया था 15 अप्रैल को, तो उसने बोला था कि मैं ये चीज कराऊंगा। इसने कुछ वहां पे कराया नहीं। अलग अलग टीचर्स की वीडियो जो उसने वहां पे डाली, और इसने बोला था कि मैं आगे जो भी चीजें कराऊंगा फ्री
कराऊंगा। और फ्री कराते कराते देखो ये हर साल आता है और ऐसे ही लास्ट में एक्टिवेट होता है और तुमसे 300-400 रुपए के नाम पे बैच बेचता है और पूरे साल गायब हो जाता है। तुम इसकी हिस्ट्री निकाल के देख लो, ये पूरे साल गायब रहता है, बस लास्ट में एक्टिवेट होता है जैन फेब मार्च अप्रैल में, ताकि बच्चों को लूटा जा सके। तो खुद के मार्क्स इसके 260 हैं। जितने भी नेगेटिव कमेंट आए हैं आप देख सकते हो पूरा इसमें कितने ज्यादा नेगेटिव कमेंट आए हैं और ये कमेंट को डिलीट भी कर देगा। आप 24 घंटे का वेट करिए, आपको एक भी कमेंट यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये डिलीट भी कर चुका होगा कमेंट। चौथा, ये फेक रिजल्ट अपना दिखाता है कि इसके 672 मार्क्स है। आप ओएमआर देख सकते हो, इसी ओएमआर के दम पे ये 2-3 साल को बच्चों से बेवकूफ बना रहा है। ये बोलता है कि मेरे टेस्ट में 672 नंबर थे और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 42,000 थी। आप देख सकते हो सारे स्क्रीनशॉट में प्रूफ के तौर पे आपको यहाँ पे लगाते हुए जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। पांचवें मैं इससे पूछूंगा कि एम्स के फेक वीडियो, जो एम्स का ये फेक टैग यूज करता है, एम्स के फोटोज यूज करता है बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए। एम्स के डॉक्टर्स के साथ बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा किसने यूज किया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फोटोज इसने यूज किया है ये इसको कभी मिल ही नहीं सकते हैं। इसने हमेशा दूसरे बच्चों से, जो एम्स के बच्चे हैं, उनसे मांग कर ये चीजें डाली हैं और डालने के बाद इसका खुद का नाम दिया है कि एम्स पायनियर। और मतलब हर जगह आप देख रहे होगे कि इस तरीके से बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, आप फोटोज वगैरह देख सकते हो। छठा पॉइंट मेरा ये है कि मैनिपुलेट करता है। इसने एक बार कमेंट किया है, ये 73 को डेली देख रहा है। कहाँ देख रहे हो भाई, बताओ कौन सा हॉस्पिटल में देख रहे हो। दूसरी चीज इसने बोला था 90+ सिलेक्शन 2025 में थे, एक रिजल्ट इसने नहीं दिखाया। इस बार 2024 में इसने बोला था कि 715 मार्क्स हैं एक बच्चे के, उसने उसका भी रिजल्ट नहीं दिखाया। और इस बार ये बोल रहा है कि इसके लगभग 600 बच्चे, 596 बच्चे हैं जिनके 600+ मार्क्स आ रहे थे नीट 2025 में। अगर रिजल्ट आया होता तो इनका भी ये रिजल्ट नहीं दिखा पाता, क्योंकि इसके पास कोई रिजल्ट होता ही नहीं है। ये बस ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए हर बार ये इस तरीके के हथकंडे अपनाता है। मेरा सातवां पॉइंट है डॉक्टर अल्पना मैम का। इसने डॉक्टर अल्पना मैम जो AIR 216 है, एम्स दिल्ली में पढ़ती हैं, अभी इंटर्नशिप उनका कंप्लीट हो चुका होगा। इसने उनको मैसेज किया और मैसेज इसने बोला क्या उनसे कि मेरी जो है, मैं ऑप्था का JR हूँ। इसने मैम से बोला कि मैं ऑप्था का JR हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पे पढ़ा सकते हो क्या। मैम ने पूछा कि आपको नंबर कहाँ से मिला, तो इसने बोला कि मैं JR हूँ, मैंने नंबर निकलवा लिया। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो इसने बात करी है और इसने किस तरीके से मैम को मैनिपुलेट करके अपने चैनल पर लाया है। उसके बाद मैम देखिए क्या लिखती है कि मैम को क्यों छोड़ना पड़ गया इसका चैनल, किस तरीके से इसने स्कैम किया उन लोगों के साथ। इसकी पूरी बुनियाद ही स्कैम पे टिकी है। जो आदमी ये बोल सकता है, झूठ बोल के लोगों को ला सकता है, इसने एम्स दिल्ली में कई लोगों के साथ ऐसे मैनिपुलेशन किया। एम्स दिल्ली में आप जब जाओगे और ये जब लगभग 2020 और 21 बैच के बच्चों के साथ आप पूछोगे, इंटरेक्शन करोगे, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से लोग बता देंगे। ठीक है, आठवां पॉइंट है, जितने भी निगेटिव कमेंट इसके वीडियोस के नीचे होते हैं, जो भी बच्चे जिसको जानते हैं कमेंट करते हैं कि भाई तेरा नंबर 260 है, सारे के सारे कमेंट को डिलीट कर देता है और बस तुमको अच्छे अच्छे मैसेज दिखेंगे, भैया मुझे बैच लेना है, भैया मुझे बैच लेना है, भैया आप भगवान हो, भैया आप गॉड हो। अरे भैया क्या गॉड है, भैया से खुद कुछ नहीं उड़ा और तुम लोगों को यार भैया पालतू का पागल बना रहे हैं और तुम लोग पागल बन रहे हो। भैया से पूछो भैया आपके कितने नंबर थे। अरे तुम्हारे खुद 400, 450, 500 नंबर आ रहे हैं और तुम भैया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिसके खुद 260 नंबर है वो तुम्हें गाइड क्या करेगा। अपने डिफेंड में ये बोलता है कि सारे टीचर भी तो बिना नीट क्रैक किए ही पढ़ा रहे हैं। भाई वो टीचर है, 14 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, BSc MSc PhD किया हुआ उन्होंने। तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है, तुम बताओ किस बेसिस पे तुम मेंटरशिप बेच रहे हो। तुमने पैरामेडिकल किया है तो तुम पैरामेडिकल वाले बच्चों को गाइड कर, तुम MBBS वाले बच्चों को किस बेसिस पे गाइड करोगे मुझे ये बताओ, जबकि तुम्हारे नंबर खुद 260 है। तुम अगर गाइड कर भी रहे हो तुम बच्चों को बताओ ना, चलो तुमने मेंटरशिप लॉन्च किया, तुमने बच्चों को बताओ ना कि मेरे 260 नंबर है और मैं तुम्हें गाइड करूंगा। मैं बस इसी चीज के अपोजिट में हूँ कि तुम बच्चों को मिस गाइड करते हो। और ये बताओ एक महीने में 700 नंबर किसके आते हैं, तुम बताओ मुझे। एक महीने में अगर 700 नंबर आ जाते हैं तो तुम खुद क्यों नहीं पहले अपना सिलेक्शन ले रहे हो। तुम इतनी जलीलियत झेल रहे हो सबकी, क्यों लोग तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं। तुम खुद निकाल लो ना एक महीने में 700 नंबर, फिर निकाल के तुम बच्चों से बोलो देखो कि मैंने निकाला है। तुम्हारे खुद 260 नंबर है, तुम 4x पैसे रिटर्न करने की बात कर रहे हो, जबकि तुम 100 रुपए किसी का रिफंड तक नहीं करते हो। जो बच्चों ने तुमसे रिफंड मांगा है तुमने सबके ऊपर FIR करने की धमकी दी है। और मैं आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ कि जब मेंटरशिप के पैसे ये ले लेते हैं भाई साहब, तो ये पूरे साल गायब हो जाते हैं। चाहे आप नीट 2024 का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे 23 का देख लीजिए, चाहे 25 में तो इन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया था क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाल दी थी। ये पैसे लेंगे उसके बाद पूरे साल गायब हो जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरी नानी की डेथ हो गई थी, मेरे दादी की डेथ हो गई थी, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, मम्मी मेरी बीमार थी। और ये आपको बार बार जो है ना आपको दिखाएंगे ना कि एम्स में बार बार एडमिट हो रहे हैं। आप लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए कि एम्स में आप अगर आज जाते हो दिखाने, आपको एडमिट होना है 2-2, 3-3 महीने आपका नंबर लगाना पड़ता है, 4-4 महीने नंबर लगता है। और ये भाई साहब डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर एडमिट हो जाते हैं। यही तो बताते हैं मुझे बुखार था इतना मैं एडमिट हो गया था, मम्मी की तबीयत खराब थी मम्मी एडमिट हो गई थी। भाई एम्स के बारे में थोड़ा सा पता कर लो। एम्स में अगर जानते हो थोड़ी बहुत भी चीजें तो थोड़ा पता कर लो कितनी ज्यादा भीड़ होती है। 6-6 महीने 8-8 महीने बाद ऑपरेशन का नंबर आता है, एक बार पता कर लो ना आप एक बार। ऐसी आलतू फालतू मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हो बच्चों के साथ। और आप मेंटरशिप बेच के पैसे आप लेके गायब हो जाते हो। आप बोलो ना कि आप गायब हो जाते हो। और सबसे आखिरी पॉइंट, ये इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन केस किया है, मैंने इनके ऊपर वीडियो डाली है, मैंने इनके ऊपर ये किया है, मैंने इनके ऊपर ये किया। भाई एक पॉइंट का वैलिडेशन अगर तुम्हारे पास होता ना, तुम्हारे अंदर
अगर हिम्मत होती ना तुम आके अपने चैनल से मुझे डिबंक किए होते कि अविनाश ये देख तूने ये पॉइंट गलत बोला है। 40-40 मिनट की मैंने वीडियो डाली थी एक्सपोज वाली, एक पॉइंट गलत तुम साबित नहीं कर पाओ। एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और दो तुम धमकियां देते रहते हो डिफेमेशन कर दियो, क्या हो गया उससे? अरे तुम मुझे मेरे ऊपर 15 दिन का टाइम दिए थे ना, मैं बस वेट कर रहा था। 15 दिन से 16वें दिन पे अगर तुमने कुछ किया होता ना तो मैं यहाँ से तुम्हारे ऊपर केस कर दिया होता। और ऐसे केस में तुम आते ना तुम सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारी बस बदतमीजी बस इतनी सी है कि तुम बहुत इगोइस्टिक हो और तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। अभी भी मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, बच्चों के सामने आओ, एक प्रॉपर वीडियो डालो कि तुम हाँ पैरामेडिकल से कर रहे हो, तुम पैरामेडिकल तुमने किया था, 260 तुम्हारे नंबर है, और तुम बच्चों को बताओ। नीट वाले बच्चों को तुम गाइड नहीं करोगे। अगर तुम गाइड कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे। अगर तुम पैसे ले रहे हो मेंटरशिप के लिए तो सबसे पहले मेंटरशिप में तुम्हारा ऊपर ये लिखना चाहिए कि तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारा रैंक ये है, तुम्हारे नीट में नंबर ये है। बच्चों को मिसगाइड करना बंद कर दो, बहुत ज्यादा तुम मिसगाइड कर। लास्ट के दिन पे आते हो बोलते हो 4 घंटे में 650 नंबर। किस बच्चे के 4 घंटे में 650 नंबर आते हैं? तुम बच्चों को मैनिपुलेशन करना बंद करो। और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे लक्ष्य अम्बस्ता भाई हैं, पार्थ गोयल हैं, शिवराज भैया हैं, हर्षित है, एमआर सर है, विपिन सर है, तरुण सर है, जितने भी लोग एक्टिवली बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे लोगों पे एक वीडियोज या एक शॉर्ट तो डाल ही सकते हो, बच्चों को बताते हो कि देखिए ये चीज क्या हो रही है। बस आप लोग ऐसे ही बोलते हो हम बच्चों का भला कर रहे हैं, बच्चों का भला कर रहे हैं। बच्चे को पता ही नहीं उसके साथ कोई स्कैम कर रहा है। बच्चा जो फ्रेशर बच्चा आएगा उसको तो यही लगेगा ना, एम्स दिल्ली ड्रॉप आउट देखेगा, उसको तो यही लगेगा ना कि ये भैया एम्स दिल्ली से एमबीबीएस कर चुके हैं। उसको नहीं पता ना ये पैरामेडिकल कर रहे हैं। ये पैरामेडिकल करने गए थे 1-2 महीने में, वो भी छोड़ के भाग गए। वो भी इनसे नहीं हुआ। ये हमेशा बोलते हैं मैंने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप किया, स्टार्टअप का आज तक कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो बस मैनिपुलेट करो बच्चों को, मैनिपुलेट करो और मैनिपुलेट करो। ठीक है, और तुम आखिरी बात मैं बस तुमसे बोल रहा हूँ, बच्चों से सॉरी बोल दो। जिन बच्चों के तुमने अभी 350 रुपए ले रखे थे फिजिक्स के बैच के नाम पे, मैं टेस्ट कराऊंगा। अगर तुम्हारे 4 दिन में 140-150 नंबर नहीं आएंगे, मैं छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सारे बच्चों से तुम सॉरी बोलो कि तुमने बच्चों को मैनिपुलेट किया। कौन से बच्चे के 180 आउट ऑफ 180 आए थे 14 दिन वाले तुम्हारे कोर्स से? एक बच्चा तुम दिखाओ। जो बच्चों ने इसके बैच लिए थे, इसने बोला था ना तुम लोगों से कि मैं पूरा फ्री में तुमको गाइड करूंगा। इसने गाइड किया क्या? इसने खुद पढ़ाया क्या? तुम खुद से पूछो इसने खुद पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना ये, और ये पढ़ाएगा भी नहीं। अभी देखो जो दोबारा ये मेंटरशिप लॉन्च कर रहा है उसमें बोला मैं खुद पढ़ाऊंगा, ये खुद भी नहीं पढ़ाएगा। उसमें 4-5 दिन पढ़ाएगा, फिर बोलेगा मेरा तबीयत खराब है, फिर किसी के लेक्चर उठा के तुम्हें दे देगा और तुम वही करते रह जाओ। ठीक है, और खास करके मैं देखिए विपिन सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, हम लोग भी पढ़े हुए विपिन सर से। विपिन सर की वीडियो मैं तब से देख रहा हूँ जब मैं 11th और 12th में था, मतलब 2019 और 18 की बात कर। उनके वीडियो से हम लोग पढ़, मैं नहीं, मेरा मतलब बहुत सारे दोस्तों ने पढ़ा था। पीडब्ल्यू के बैचेस में भी बहुत सारी चीजें हम लोग उनकी शेयर मैंने करी है, इस साल भी शेयर करी है। मैं पीडब्ल्यू के टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यू से मेरा कुछ अटैचमेंट है जो मैं कई बार बता चुका हूं। मैं नहीं चाहता हूँ कि पीडब्ल्यू का रिपुटेशन या विपिन सर का रिपुटेशन इन जैसे लोगों के वैसे खराब हो। और टीचर्स इन लोगों को मुंह तक ना लगाए यार, क्यों इनसे बात करनी है? जो लोग खुद फ्रॉड ही कर रहे हैं उनसे बात क्यों करनी है? टीचर जो अनअकैडमी के प्रतीक जैन सर है, मैंने देखा कि एक सेशन लिया था उन्होंने इसके साथ, ये जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहा था वहाँ पे। ये क्या मोटिवेट करेगा भाई बच्चों को? ये बच्चों को मोटिवेट क्या करेगा? ये चिकनी चुपड़ी बातें ही कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके पास। ये क्या मोटिवेट करेगा? आप खुद बताओ ना। आप टीचर, आप खुद सोचो ना। आप पीडब्ल्यू की मेंटरशिप की बात करते हो, आप टॉपर्स को लेते हो ना, तो फिर ऐसे लोगों से क्यों बात करना? आपको अनअकैडमी में जो बच्चे गाइड करते हैं टॉपर्स होते हैं ना, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों बुलाना है अनअकैडमी पे? अभी तो सब इसका पर्दाफाश हो चुका है, लगभग सब लोग इसको जान चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ यार, इससे बच के रहो। ठीक है, बाकी सभी इन्फ्लुएंसर से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए। अगर मेरी वीडियोस नहीं शेयर करना चाहते तो आप खुद से 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोज या शॉर्ट्स बना के आप जरूर शेयर करिए और विपिन सर तक इस चीज को पहुंचाइए कि सर देखिए आपके नाम पे क्या किया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन इसने वो चीज डाली थी ना, बच्चे बहुत खुश हो गए थे, बच्चों को लगा ये सही बोल रहा है, विपिन सर का नाम यूज कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा नीड है। जो फ्रेशर्स बच्चे आने वाले हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन, उनको शेयर करो और बताओ कि ये कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। ये एक चीज का रिप्लाई नहीं करेगा, देखना तुम। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इसके अंदर दम है तो मैंने 10 पॉइंट बोला, ये 10 पॉइंट में किसी एक पॉइंट को डिबंक करके दिखा, इसको चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये फिर नहीं करेगा और फिर अगले साल रोते हुए वीडियो बनाएगा, पता है क्या, मैंने मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, मैंने इसलिए नहीं रिप्लाई किया। मैंने भाई तुम फ्रॉड हो तो तुम क्यों रिप्लाई करोगे? तुम एक चीज, मैंने 10 चीज बोला है, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो एक चीज को डिबंक कर दे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। यार तुम पढ़ाई करो, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लिटरली दूर रहो, तुम्हारा पूरा का पूरा ड्रॉप ईयर बर्बाद हो जाए। जितने बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 का सपना देखा था, सबसे जाके पूछो, अभी कमेंट सेक्शन में कितने सारे बच्चे तुम्हें दिख जाएंगे जिनका फिजिक्स पूरा का पूरा खराब हो गया, अभी दिख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। शेयर जरूर करना इस वीडियो को, हाइप जरूर करना इस वीडियो को।